कैसे कैसे वो अपने पद से हटेंगे। ये 5 तरीका है। एक को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, दूसरे को बोला जाता है वापस बुलाना, वापस बुलाना, रिकॉल, तीसरा निलंबन सस्पेंशन, चौथा है कर देना हटा देना, और इसके बाद अपने मर्जी से वो क्या दे सकता है, त्यागपत्र। इतने तरीके से पंचायत के पदाधिकारियों को पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस, के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। अविश्वास मतलब वही तो होता है, ठीक है। देखो, अविश्वास प्रस्ताव मैं तीनों के लिए बताया था, में 7 जोड़ो तो 28, और 28 में 7 जोड़ो तो 35, ठीक है। सरपंच और उप सरपंच 12, जनपद पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 28, जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 35। एक बात ये याद रखना है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव, कभी सदस्यों के लिए नहीं आता, बड़े अधिकारियों के लिए आता है, जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सरपंच और सरपंच, सरपंच और। देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, आज इसका वीडियो नंबर 13/13, शुरू से देखो, एक एक पार्ट डला हुआ है, शुरू से देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बढ़िया नोट्स बना लेना, नहीं बना पाओगे, यहाँ से नोट जब मिलेगा तो उसको तो वीडियो देखते देखते पहले वीडियो देखना, उसके बाद क्या पढ़ना। 13 पार्ट डल गया है, 5 पार्ट और होगा, बस खत्म ही, ठीक। इसके जगह चालू हो जाएगा केमिस्ट्री, क्या चालू हो जाएगा। चलिए, तो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, कैसे कैसे हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से रिकॉल, कॉल केवल और केवल ग्राम पंचायत में होगा, वो सरपंच और पंच को बस हटाने के लिए, ठीक। इसके बाद निलंबन सस्पेंशन, अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत मतलब मर्डर वर्डर का डाला है और उसका केस जो है पेंडिंग है, चल रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंड करना। जैसे कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं करता, उसको क्या कर दिया जाता है, बड़े अधिकारी के द्वारा सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब नौकरी छूटना नहीं होता है। अगर उसका केस चल रहा है, उसको सस्पेंड कर दिए, अगर पता चल रहा है वो केस जीत गया, केस जीत गया मतलब ही वाज नॉट गिल्टी, इज्जत बरी हो गया, तो उसको वापस क्या कर देंगे, बैठ आ जा भैया बैठ। इसको बोलते हैं रिमूवल, हटाना। जब से बना है, केवल हर एक ठेका अपने दमान को दे रहा है, दमान को दे रहा है, बहनों को दे रहा है, सारा को दे रहा है, सारी को दे रहा है, ठीक है। पंचायत का बिल्डिंग अपने पत्नी के नाम में कर दिया, हाँ। तो ये सारा काम उसको तब बड़ा अधिकारी उसको क्या करेगा, डायरेक्ट हटाएगा, रिमूव। कोई हमारा मूड खराब करता है तो क्या करते हो, रिमूव। त्यागपत्र, अगर पत्नी से दुखी किसी प्रकार का कोई क्या दे देगा, वो क्या देगा, आज तरीके से क्या हो सकता है, अपने पद से फ्री। कभी उसको हटाया जाएगा, कभी एक दिन से खुद हटेगा, जब वो क्या देगा, त्यागपत्र। चलिए हेडिंग डालिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। इसके द्वारा तो याद रखना है, इसको कोई नहीं लाएगा, लाया जाता है सदस्यों के द्वारा। तो ग्राम पंचायत में 5 सदस्य होते हैं, तो पंचों के द्वारा, जनपद में जनपद सदस्य, और जिला में कौन लाएगा, जिला सदस्य। इसके द्वारा तो सदस्यों के द्वारा, मेंबर्स कौन लेके आएगा, बाय हुम, मेंबर्स कौन लेके आएगा इनको, मेंबर्स के द्वारा।
देखो अब और देखो, ग्राम पंचायत में किसके द्वारा लगाया जाएगा? पंच। ग्राम पंचायत में क्या होते हैं? पंच। जनपद पंचायत में होता है जनपद पंचायत के सदस्य, मेंबर ऑफ जनपद पंचायत। और जिला पंचायत में निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य, मेंबर ऑफ जिला पंचायत। ठीक, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों को अधिकार नहीं है। मेरे को मैं जाके सरपंच मोला तोर ऊपर विश्वास नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पंच लोग बोल रहे हैं सरपंच हमला तोर ऊपर विश्वास नहीं है, तब टेंशन। तब क्या उन्हीं लोग मिल क्या ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। आम जनता नहीं ला सकता। ग्राम पंचायत में पंच लाएगा, जनपद पंचायत में सदस्य और जिला पंचायत में भी सदस्य। ठीक, के खिलाफ लाए भाई केवल है हेड और डिप्टी हेड, कभी अंच पंच के खिलाफ नहीं आएगा। इसके खिलाफ आता है केवल प्रमुख और उप प्रमुख। प्रमुख में कौन होगा? जैसे सरपंच या अध्यक्ष, ये हो गया प्रमुख। और उप प्रमुख में कौन होगा? उप सरपंच। और इधर कौन होंगे? जनपद और जिला में क्या होता है? उपाध्यक्ष। जनपद और जिला में क्या होता है? उपाध्यक्ष। ग्राम पंचायत में कौन होगा? सरपंच और उप सरपंच। यहां पर होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो वही बोल रहा है प्रमुख और उप प्रमुख। ये देख, ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच। सरपंच पंचायत नहीं, ये जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, और जिला पंचायत में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ भी हेड और डिप्टी हेड है, जो प्रमुख होंगे उन्हीं के खिलाफ क्या लाया जाएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। हमला तोर ऊपर विश्वास नहीं है, बात खत्म। ठीक, कंडीशंस, किन परिस्थितियों में लाया जाएगा? ऐसा तो नहीं है एकदम सुंदर है अविश्वास प्रस्ताव ला दो, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो कुछ करते होंगे परिस्थिति। यदि जो आपका हेड है, प्रमुख है या हेड है, उप प्रमुख है, ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, दिन रात जीता उस दिन से बोखरा कटवा रहा है घर में, आओ बोखरा खाबो, सर पंचायत गया भाड़ में, जा ही नहीं रहा है, दिन रात पार्टी मना रहा है, महुआ दारू के साथ बोखरा खाबो, काम ही नहीं कर। तो क्या कर रहा है? ठीक ढंग से क्या नहीं कर रहा है? वो काम नहीं कर। एक कंडीशन। और दूसरा, पंचायत का जो बेनिफिट है, जो पंचायत का जो हित होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, उसको क्या कर देता है? वो इग्नोर करता है, अनदेखा कर रहा है। और पंचायत का भला ना करके केवल किसका भला कर रहा है? अपने सारा का, अपने सारी का। बात समझ में आई? तो भी क्या लाया जा सकता है? इन परिस्थितियों में क्या आएगा? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, सूचना। किसको दोगे? देखो, अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सूचना का एक निश्चित फॉर्मेट होगा, प्रारूप होगा बनाकर, इस निकाय में भी लाना है, चाहे पंचायत में, चाहे जनपद पंचायत में, चाहे जिला पंचायत, जिस निकाय में भी लाना है। के 1/3 सदस्य अगर सिग्नेचर करके किसी एथराइज्ड ऑफिसर को सौंपते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपको पहले सूचना देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो तू और मैं बात करेंगे तो नहीं आ जाएगा। तो क्या करेंगे? एक निश्चित फॉर्मेट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक निश्चित फॉर्मेट होगा। इस निश्चित फॉर्मेट में कम से कम जितने भी, अगर मान लीजिए सरपंच के खिलाफ आ रहा है, तो टोटल जो पंच है उसका 1/3, कुल पंचों का
एक तिहाई, मतलब अगर 30 पंच हैं तो एक तिहाई मतलब 10। ऐसा एक प्रोफार्मा में सिग्नेचर करेंगे, अपना साइन करेंगे। सिग्नेचर करने के पश्चात एक किसी ना किसी किसको सौंपेंगे, जो उस समय का एथराइज्ड ऑफिसर होगा से सौंपते हैं। अब ये एथराइज्ड ऑफिसर का देखो नाम दिया है, सरपंच और उप सरपंच के लिए ये जो सक्षम अधिकारी होगा कौन, एसडीओ रेवेन्यू, सब डिवीजन रेवेन्यू, इसी को बोलते हैं अनुविभागीय अधिकारी, एस रेवेन्यू, सब डिवीजन ऑफिसर। ठीक है, सब डिवीजन ऑफिसर किसके लिए, सरपंच और उप सरपंच के लिए। लेकिन अगर यही जनपद पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेगा तो ये बदल जाएगा। का जिला कलेक्टर के पास क्या करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन को ले जाके फॉर्मेट को किसको ले जाके दोगे, कलेक्टर को। लेकिन अगर वही जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए होगा तो आपको जाना पड़ेगा संचालक पंचायत के पास, डायरेक्टर पंचायत के हाथ में लेटर देना। क्लियर? क्या बोला, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन, एक सूचना देना पड़ेगा किसी एथराइज्ड ऑफिसर को। लेकिन उसका एक निश्चित फॉर्मेट होगा, एक निश्चित क्या होगा, फॉर्मेट होगा। उस निश्चित फॉर्मेट में जितने भी मेंबर हैं, एक तिहाई लोगों का क्या लगेगा, साइन लगेगा। एक तिहाई लोगों के सिग्नेचर करने के पश्चात आप उस एथराइज्ड ऑफिसर को ले जाकर वो लेटर को दोगे। लेकिन वो एथराइज्ड ऑफिसर कौन होगा, तो ग्राम पंचायत में जब सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ लाना है, के खिलाफ लाना है, सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ लाना है, तो ये अधिकारी होगा अनुविभागीय अधिकारी, इसी को बोलते हैं सब डिवीजन ऑफिसर रेवेन्यू, राजस्व, सब डिवीजन ऑफिसर। ठीक है, अगर ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आ रहा है तो कलेक्टर, जिले का क्या होगा, कलेक्टर। और यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए होगा तब आप किसके पास जाओगे, संचालक पंचायत, अधिकारी पंचायत। क्लियर? देखो लेटर मिल गया, इसको मिल गया राइट पर्सन को, तो अविश्वास प्रस्ताव आवेदन मिलने के, एप्लीकेशन मिलने के विदिन 15 डेज, 15 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी बैठक बुलाए, एक मीटिंग अरेंज करेगा। अरेंज करेगा कितने दिन के भीतर, लेटर मिलने के 15 दिन के भीतर। लेटर मिल गया, आज लेटर मिला, 15 दिन के भीतर। लेकिन जिस दिन भी वो बैठक होगा, बैठक की सूचना 7 दिन पहले सदस्यों को दिया जाएगा। 7 दिन पहले हर एक मेंबर के पास सूचना पहुंच जाएगा, भैया कि आज बैठक है, कितने तारीख को बैठक है। 7 दिन पहले हर मेंबर को, अभी तो आएंगे रे भैया, अभी तो वो लोग आएंगे, तभी तो अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा, बातचीत होगी। क्या होगी, बातचीत के मीटिंग होगा। देखो इसको, इस पॉइंट को ध्यान से देखना कि 2 पदाधिकारी के लिए यही प्रारूप में सूचना नहीं दी जा सकती, अलग अलग प्रारूप में सूचना दी जाएगी। एक ही लेटर में हर किसी, अब मान लीजिए एक पंच को बुलाया गया, शंभू नाम है, शंभू, हाँ ये आपको बैठक की सूचना, उसी के साथ और नाम लिख दिया, उसी के बाजू में रहता है किशन, मंगलू, संतू, 4-5 जन का नाम एक ही ठो में नहीं दे सकता। हर एक को इंफॉर्मेशन या सूचना कैसी देनी पड़ेगी आपको, अलग अलग। और सूचना कितने दिन पहले देनी है आपको, 7 दिन पहले। लेटर मिलने के कितने दिन के भीतर में मीटिंग होगा, 15 दिन के भीतर में। लेटर किसको दोगे, एथराइज्ड ऑफिसर को। एथराइज्ड ऑफिसर अलग अलग जगह, अलग अलग। क्लियर ये बात? अब अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ये वो दिन आ गया, मान लीजिए जिस दिन वो 7 दिन का समय देके सबको भेज दिया। अब ये अध्यक्षता प्रेसिडेंट इस दिन के लिए कौन होगा,
ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? तो याद रखना है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा है वो कभी इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पर आएगा इस अध्यक्षता करने के लिए। कौन आएगा? गवर्नमेंट अधिकारी, ठीक है, जिसको भी ये लोग चुन लें, तो भी ये लोग करने के प्रिसाइडिंग द मीटिंग, प्रिसाइडिंग मतलब अध्यक्षता करेगा एक अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति सम्मेलन में भाग ले बोल सकता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई व्यक्ति सम्मेलन में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, अपना थॉट रख सकता है, ठीक है। लेकिन जब वोटिंग होगा तो उस समय वोटिंग भाग उन्हीं लोग लेंगे जो इसके क्या है, वोटिंग में भाग कौन लेगा? केवल और केवल पंच, केवल और केवल उप सरपंच भी एक क्या होता है? पहले पंच होता है। बात समझ में आना, उप सरपंच कौन होता है? पहले पंच होता है वो उप सरपंच। याद रखिएगा, केवल और केवल वोटिंग में कौन भाग लेगा? पंच। कौन लेगा? इलेक्टेड पंच, निर्वाचित पंच। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर लगा है केस, ये हमारा के ऊपर, ये हमारा सरपंच है, ये सरपंच है, तो इसको भी बराबर मीटिंग में बुलाया, इसको भी 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी, इसको भी अपना पूरा अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। नहीं साहब, मैं तो इतना वेलफेयर का काम किया हूं कि नरेंद्र मोदी छोटा पड़ेगा साहब, जाके देखो मेरी टाइल्स लगा, टाइल्स, और मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, ये लोग जलते हैं मैं गोरा चिट्टा बोल के। मतलब ये अपना पूरा पक्ष रखा, बोलने का अधिकार होगा इसको, बिल्कुल ये अपना पक्ष रखेगा। तो मतलब डिसीजन आने से पहले सामने वाले व्यक्ति का एक एक बात सुना जाएगा। देखो, अगर अविश्वास बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, नाम भी देखो पूरा। अगर सरपंच और उप सरपंच के केस में बैठक की अध्यक्षता करेगा एंटी नायब तहसीलदार। कौन करेगा? नायब तहसीलदार या इक्विवेलेंट कोई ऑफिसर, समकक्ष अधिकारी, उसके इक्विवेलेंट कोई ऑफिसर होगा, वो करेगा क्या? अध्यक्षता। सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगेगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार या सक्षम अधिकारी। को चालू कर। जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए डिप्टी कलेक्टर या इक्विवेलेंट कोई ऑफिसर, ठीक। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए याद रखना है कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर। देखिए वही बातें जो मैं भी आपको बताया हूं, जिसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो अध्यक्षता नहीं करेगा। ऑलरेडी अध्यक्षता कौन करेगा? ऊपर में तीनों दिया हुआ है, वो अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी इच्छुक सदस्य बैठक में भाग ले सकता है तथा अविश्वास प्रस्ताव पर लाया गया है वह बोल भी सकता है। जिसको मजा लेना है वो भी आ सकता है, बोल सकता है, एक हेडिंग डालिए अविश्वास प्रस्ताव लाने और पारित करने का तरीका। लाना मतलब इंट्रोड्यूस द नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड पास होने को क्या बोलेंगे अपन? प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। इंट्रोड्यूस करना और उसको क्या करवाना? पास। कैसे पास होगा? एक एग्जाम्पल लेके आपको चलना पड़ेगा।
ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सरपंच और उप सरपंच। यही बातें सेम किसके लिए होगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, जनपद के। और यही बातें किसके लिए होगी? जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। पहला, सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा, चर्चा मतलब डिस्कशन करने और उस पर मतदान वोटिंग करने के लिए एक स्पेशल बैठक बुलाया जाता है। इसको बोलते हैं स्पेशल मीटिंग। ऐसा मीटिंग है ये, विशेष बैठक, स्पेशल मीटिंग। किस बात पर चर्चा करना है अपने को? अविश्वास प्रस्ताव पर है। पर पहले चर्चा होगा, तरह तरह का उस पर लांछन लगेगा, वो उनका जवाब देगा, होगा ना भाई? तो वैसे ही इस पर चर्चा हुआ। चर्चा के पश्चात क्या होगा? हमेशा चर्चा के बाद क्या होता है? मतदान। अब हुआ वोटिंग। इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी ने, अरे जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा वो नहीं करेगा, इसकी अध्यक्षता सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। अभी तो बताती हूँ कौन कौन करेगा, ठीक है? देखो, सीधा सीधा बता रहा हूँ, इधर बहुत लफड़ा है, आप ध्यान में इधर देखो। ये सारे पंच हैं। मान लीजिए सरपंच के खिलाफ क्या आया है? अविश्वास प्रस्ताव। संख्या टोटल मान लीजिए आप 18। कितने लोग हैं? 18। पंचों की संख्या कितनी है? 18 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 18 सदस्य। बातचीत हो गया। पानी बंद है क्या मैडम? चर्चा हो गया है। चर्चा होने के बाद वोटिंग होगा। अब मान लीजिए इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 18 लोगों ने भाग लिया। अब वोटिंग में दो पक्ष होगा, या तो बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, उसके तरफ वोट पड़ेगा, या तो अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, तो ही पड़ेगा यस या नो। अगर पक्ष में ज्यादा पड़ गया, कोई दिक्कत। 18 लोग, ये लोग, या तो पक्ष में वोट पड़ेगा या, ठीक है। लेकिन इन 18 में यदि उपस्थित, लिखते चलिए, उपस्थित, प्रेजेंट, और मत देने वालों के 3/4, उपस्थित और मत देने वालों का 3, एकदम इसको स्पष्ट याद रखना, उपस्थित और मत देने वालों का 3/4, 3/4, जो जो पंचायत के गठन के 2/3 सदस्य से ज्यादा हों। पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वो टोटल कितना हो। पक्ष में कितने लोग आए हैं और वोट दिए हैं, उपस्थित एवं मत देने वालों का, उपस्थित, उपस्थित को गिनते हैं, उपस्थित एवं मत देने वालों का कैसा? 3/4। मान लो 15 लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं? 15 लोग, तो ये इसका 3/4, इसका 3/4 उपस्थित तो मत देने वालों का। इसमें से मान लीजिए 14 ने मत दिया और 1 ने मत नहीं दिया, तो भी आपको याद रखना है 15। ये 15 टोटल कितने लोग? उपस्थित एवं मत देने वालों का 3/4। तो 18 का 3/4 निकालो। 4 चौक 16,
4 तिया 12.13 13 समथिंग आएगा, इसको आपको लेना पड़ेगा 14। क्या लोगे? 14। 14 लोग अगर इधर मत डालें तो ये पास हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? पास। क्योंकि इसके से 2/3 से तो ज्यादा होगा ही होगा, बात ही नहीं है। अगर 14 लोग चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अगर 12 लोग चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो नहीं होगा। बात समझ में आया? और 18 के 18 लोग चाहेंगे तो पास होगा कि नहीं? अगर 18 के 18 उत्तर पड़े हैं तो पास होगा कि नहीं? 17 वोट पड़ा है तो, 16 वोट पड़ा है तो, 15 पड़ा है तो, 14 पड़ा है तो, 13 पड़ा तो, देख अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मतलब वो सरपंच बच जाएगा। वो सरपंच क्या हो जाएगा? बच जाएगा। मान लीजिए 16 के 16 लोग आए थे, 16 के 16 इसके पक्ष में वोट दे दिए। अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए? पास हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा? और उसको तत्काल प्रभाव से क्या हो जाना पड़ेगा? तत्काल प्रभाव से उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त। किसका? सरपंच या उप सरपंच का। मैं उसी के लिए बता रहा हूं ना। अब देखो कई सारा सवाल आएगा। अभी आपके दिमाग में केवल कॉन्सेप्ट होना चाहिए 3/4 का और 2/3 का। 3/4 और, अब इधर देखो, एक ग्राम पंचायत में 12 सदस्य हैं। ये सभी 12 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष बैठक आयोजित करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इसमें से 12 सदस्यों में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के किसमें हो? पक्ष में मतदान करें। 12 का 3/4 क्या आएगा? 12 का 3/4, 4 तिया 3 तिया, एक भी कम हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित। भी कम होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पारित। ठीक। दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ऐसी छोटा। 18 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं? ठीक है, 11 सदस्य पक्ष में। 11 सदस्य कैसे देते हैं? 11 सदस्य पक्ष में दिए, टोटल 18 है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा नहीं होगा? कितना चाहिए? 13-14, कम से कम 13 या 14 अविश्वास प्रस्ताव पारित। बस यही क्वेश्चन आता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। 32 सदस्य हैं, तो 2 स्थान रिक्त है, मतलब अभी टोटल 30 लोग हैं, 2 वैकेंट है। अविश्वास प्रस्ताव 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में है। 19 किस में है? पक्ष में, और 9 विपक्ष में। बताइए क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 24 चाहिए। कितना चाहिए पक्ष में? 24। कितना चाहिए? 24 पास करने। और अभी अपने पास कितना है? 19, इसीलिए पास नहीं होगा। देखो, सरपंच और उप सरपंच को चर्चा में भाग लेने के लिए अपना पक्ष देने का मौका सबको दिया जाता है, इन्हीं लोग को नहीं। जो जिसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव रहेगा उन सबको दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए, एक तो बात बता रहा हूं, 12 लोग थे, 9 लोग पक्ष में थे, तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित। और जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, सरपंच को क्या किया जाता है? के पद से हटा दिया जाता है। के पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। सरपंच हट गया, लेकिन सरपंच एकदम बेचारा भावुक हो गया। दिन रात अपने प्रजा के समान इनका काम किया। चाचा खत्म होता था तो सबसे पहले मैं आगे रहता था। ठीक है, किसी का शादी होता था उसको बर्बाद करने में सबसे योगदान ज्यादा मैं देता। अपना रोना चालू, बहुत अच्छा काम किया हूँ।
तो वो भी क्या कर सकता है बेचारा, अपील। क्या कर सकता है, अपील। लेकिन वो अपील कितने दिन के भीतर करेगा? देखो, अगर वो सरपंच है तो 7 दिन, जनपद का है तो 10 दिन, और जिला का है तो 15 दिन। ये बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा अभी रुको। क्या करने का इसको अधिकार है? अपील करने का। क्या करने का अधिकार? अपील करने का अधिकार। तो देखिए, सरपंच या उप सरपंच को ऐसा लगता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है कानूनी तौर पर लीगल नहीं है, वो सही ढंग से नहीं लाया गया था, लीगली नहीं लाया गया था, तो वो क्या कर सकता है, अपने खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है उसे चुनौती देना चाहता है कि चैलेंज, तो वो क्या कर सकता है, 7 दिन के भीतर, अगर सरपंच और सरपंच की बात करेंगे तो 7 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा। अगर वो जनपद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, आएगा जनपद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, तो डायरेक्टर पंचायत को, संचालक पंचायत को अपील करेगा। कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर। और अगर वो जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है तो 15 दिन के भीतर किसको, राज्य सरकार को क्या करेगा, किसको किसको अपील कर सकता है? ये ध्यान से यही पूछता है, किसको? 7 दिन के भीतर कलेक्टर को, 10 दिन के भीतर संचालक पंचायत को, डायरेक्टर पंचायत को, 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। क्या कर सकता है ये? अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील। अंतिम निर्णय संबंधित विभागाधिकारियों के द्वारा 30 दिन तक, अभी ये अपना भेज दिया, 15, ये अपील कर दिया। अपील करने के 30 दिन के भीतर, जैसे उसके 30 दिन के भीतर जिनके पास ये अपील किए थे वो 30 दिन के भीतर अपना क्या देंगे, डिसीजन। और वही डिसीजन क्या होगा, अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यहां से कल देखेंगे रिकॉल से, इसने खत्म करता हूं। कब नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव, कब नहीं लाया जा सकता? ये देख, मान लीजिए आज की, देखो ये है 20 मई को 2023 को एक पंचायत का गठन हुआ। प्रथम सम्मेलन के दिन से क्या हो जाता है, इनका करना प्रारंभ हो जाता है। कब होता है? प्रथम सम्मेलन के दिन। प्रथम सम्मेलन से इनका काउंटिंग चालू हो गया। अब ये कोई बोला अरे नहीं यार भगा, इसको हटाते हैं, 2 जून को पहुंच गए, को निकाल, बेकार है। 6 महीने बाद, 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 साल तक झेलना है तेरे को। पहला पॉइंट लिख, कब नहीं ला सकते, कार्यकाल 1 वर्ष तक, बाद ही आएगा। 1 वर्ष पहले तक नहीं आ सकता, 1 साल उसको काम का करना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं बता रहा हूं ना कब नहीं ला सकते, तो कार्यकाल 1 साल जब तक पूरा ना हो जाए नहीं ला सकते। दूसरा, यदि कार्यकाल आखिरी 6 महीना बचा हो, बचा हो केवल लास्ट का 6 मंथ, तो नहीं ला सकते। तीसरा, एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद, मान लीजिए मई 2024 को लाया गया और पारित नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव ला दिए लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 1 वर्ष तक और अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। पहला, पद ग्रहण करने के
1 वर्ष के भीतर तक, 2 वर्ष के भीतर काल अवधि के नहीं लाया जा सकता। यदि पदाधिकारी कार्यकाल समाप्ति का 6 महीना शेष है तो नहीं लाया जा सकता। दूसरा, पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और वो पारित नहीं, तो उसके 1 वर्ष के भीतर फिर नहीं ला सकते। ये 3 टाइप का याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है।